जी नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक के बाद मुझे ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर बाबर अलाउद्दीन साहब। आप दिफाई तजियाकार हैं और तजियाकार दौरान बलोच ने। आप दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद। अच्छा ब्रिगेडियर अलाउद्दीन साहब, अभी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी हुआ है। खुजदार में दहशतगर्द हमला भारतीय पुष्पनाई से चलने वाली प्रॉक्सीज के ज़रिए किया गया। तो आप ये क्या समझते हैं कि इस वक्त जो बलूचिस्तान के अंदर भारतीय प्रॉक्सीज चल रही हैं, अब दोबारा उनको तेज़ कर दिया गया है मार्का हक के बाद, चूँकि इस वक्त इंडिया को बहुत सख्त नाकामी का सामना हुआ है, तो उसके बाद क्या भारत का रुख दोबारा दहशतगर्दी की तरफ हो गया? भारत का रुख तो जी हमेशा ही दहशतगर्दी की तरफ रहा है। दुनिया की ये एक वाहिद सबसे बड़ी स्टेट है जो कि स्टेट टेररिज्म करती है पूरी दुनिया में। सही। हम नहीं कहते, पूरी दुनिया कहती, तो उनका रुख तो खैर हमेशा से वहां पर रहा है। सही। ये पहले भी इस तरह के काम बहुत अरसे से पाकिस्तान में, आपको पता है आज की बात नहीं है। इन्होंने 80s में यहाँ पर जो हमारी फिरका वाराना कशीदगी है उसको हवा दी, कभी ये लसानी बुनियादों पर पाकिस्तान में तकसीम को हवा देते हैं, कभी ये मजहबी मुनाफरत को हवा देते हैं, कभी हमारी पोलिटिकल पोलराइजेशन को हवा देते हैं। तो फॉल्ट लाइन जो हमारी हैं उनको तो ये हमेशा से एक्सप्लॉइट करते रहे हैं। दुश्मन है, उसने यही करना सही। है। अभी जो चंद दिन पहले 10 मई को इनके साथ, इनको मजीद यकीन हो गया कि पाकिस्तान के साथ ये अप फ्रंट कन्वेंशनल वॉर में मुकाबला नहीं कर सकते। सही। जब नहीं कर सकते तो फिर उनके लिए वो समझते हैं सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान को ब्लीड करते रहे, चाहे बलोचिस्तान है या खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हैं। तो सही। वही वो उन्होंने करना है, वही कर रहे हैं। लेकिन कोई इसमें परेशानी बहुत ज्यादा इसलिए नहीं है। परेशानी डेफिनेटली ये तो है कि मासूम लोगों की जाने जाती है, जी। लेकिन एज अ स्टेट हम पूरे केपेबल है इनका इस मैदान में भी इनको शिकस्त फाज देने का। और बहुत जल्द आप ये देखेंगे भी, इसमें कोई दो राय अल्लाह के फजल से हो ही नहीं सकती। अभी सही। इन्होंने जो बलोचिस्तान में ये कर रहे हैं, बहुत अरसे से कर रहे हैं। केपीके में इनका थोड़ा सा तरीका का डिफरेंट है, सही। बलोचिस्तान में डिफरेंट है। बलोचिस्तान में तो प्योरली ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन इन्वॉल्वमेंट के ऊपर ये लोग जो नाम नहाद बलोचिस्तान का नाम लेते हैं, और सबसे बड़े बलोचों के दुश्मन यही हैं। बलोचिस्तान के लोग तो मुहब्ब वतन पाकिस्तानी आम शहरी का कसूर किया। खुजदार के वाक़े सही। का आपने जिक्र किया, जो खुजदार में हुआ है, मतलब कोई बलोच, एक आम बलोच जो दीन इस्लाम पर चलने वाला बलोच, पाकिस्तान जी से बिल्कुल। मोहब्बत का बलोच कभी सोच सकता है कि बच्चों को निशाना बनाएगा? कभी भी वो नहीं सोच सकता। तो हिंदुस्तान का आपने जिक्र किया, वो प्रॉक्सीज के जरिए वो करते रहे, आइंदा भी उनसे यही तवक्को रखनी चाहिए। और हमें इनको निमटना भी आता है। बहुत सारी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से हम खुल के उस तरीके से ऑपरेशन या वो कार्रवाई नहीं करना चाहते, सही। बिकॉज हम कोलेटरल डैमेज को अवॉइड करते हैं। लेकिन अभी मेरा ख्याल है कि अब मजीद कोई गुंजाइश बाकी नहीं। जब बच्चों तक बात आ जाए, जब आप बच्चों को टारगेट करना शुरू कर दें, इसका मतलब है कि आप बिल्कुल इंसानियत की बुज़दिलाना तमाम कार्रवाई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि बिल्कुल ये बुज़दिलाना कार्रवाई है। दौरान बलोच कल जो वाक़या हुआ है खुजदार में, आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलानिया में भी कह दिया गया है कि उसके अंदर भारत की तरफ से चलने वाली प्रॉक्सीज ही इन्वॉल्व है। तो ये BLA BLF वगैरह जो हैं, इनकी सारी पुष्पनाई भारत कर रहा है। तो क्या यही मुलव्वस है वहाँ पे, यही सब कार्रवाइयाँ करवा रहे हैं? थैंक यू सईद अलवी साहब, पहले तो शो में इन्वाइट करने के लिए। जी पहले तो मैं इस वाकये के बैकग्राउंड के हवाले से आपको बता देता चलो। क्वेटा से जो खुजदार है वो कोई 350 किलोमीटर के जो है वो फासले पर खुजदार का इलाका ये आता है। जी। वहाँ पर ये वाकया गुज़िश्ता रोज पेश आया था, गालिबन कोई 7 से 8 बजे के करीब। और सही। जहाँ तक आपने ये सवाल पूछा कि प्रॉक्सीज के मुतालिक, देखिए जी यहाँ पर जो बलूचिस्तान में है ये हालात अब से नहीं है, बहुत पहले से ऐसे चलते आ रहे हैं, ऐसे वाकयात भी होते आ रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब से हमेशा ये कहा जा रहा है, हमारी जितने स्टेट सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जी। सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, उन्होंने इस चीज़ का हमेशा कहा है कि जो बैरून मुल्क जो है वो अनासर यहाँ पर मुलव्वस होते रहे हैं और वो कार्रवाइयाँ करते रहे हैं। क्योंकि सही। पाकिस्तान और इंडिया का एक हमेशा से एक क्लैश चलता आ रहा है। जब भी कोई वाकया होता है तो कहीं ना कहीं उसके लिंक्स यहाँ पर बलूचिस्तान में भी आकर मिलते हैं। अब सही। जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा जा रहा है कि इन प्रॉक्सीज ने ये किया है, कहीं ना कहीं शायद जो है किसी प्रॉक्सीज के हाथ इसमें हों। लेकिन ताहाल
इस हवाले से जो वहाँ पर सोशल मीडिया कहें या किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर अब तक किसी भी और मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इस वाक़े को कबूल नहीं किया है। सही। प्रॉक्सीज़ किसी भी किस्म के हों, चाहे वो टीटीपी की हम्म। सूरत में हो या बीएलए की सूरत में हो या बीएलएफ की सूरत में हो, हाँ, ताहल लेकिन हमारे ये सामने दौरान बलोच ये तो एक बुज़दिलाना कार्रवाई है, कोई कब कोई तस्लीम करेगा, ये तो है तो वही प्रॉक्सीज ही जो भारतीय प्रॉक्सीज हैं। वो अभी जैसे ब्रिगेडियर साहब भी कह रहे थे कि ये इसके जो डायनेमिक्स है बलूचिस्तान के अंदर टेररिज्म के, इसके सारे ताने बाने जो हैं वो सब भारत से मिलते हैं। तो ब्रिगेडियर साहब, ये मार्का हक के बाद अब क्या वक्त आ नहीं गया कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ भी कोई फैसला कौन जंग करें? बिल्कुल वक्त आ गया जी, बिल्कुल वक्त आ गया। और बलूचिस्तान में तो सबसे ज्यादा जरूरत है। 100% प्रॉक्सीज है ये इनके ताने बाने की मिलते नहीं है, ये हैं ही वो। हम्म। सपोर्ट आती है, वहीं से इनको पैसा आता है, वहीं से इनको सरप्लस है। जी जी ब्रिगेडियर दूषण साहब। हो, जी जी। कोई भी हो, सारे के सारे वहीं से पकड़े जा रहे हैं। उधर इनकी इन्वॉल्वमेंट, इनके अपने लोग कन्फेस करते हैं। तो सही। वक्त बिल्कुल आ गया है। अभी सिर्फ इसमें थोड़ा सा यह है कि वैसे तो बलूचिस्तान के अवाम इस चीज से बिल्कुल आगाह है। वो कुछ सही। अनासिर बलूचिस्तान में या कुछ ऐसे अभी भी शायद हल्के हैं जो शायद समझते हो कि ये बलूचिस्तान के हकूक के लड़ रहे हैं। बिल्कुल हकूक की दूर दूर तक बात नहीं है। सही। बलोचों को मारना, बलूचिस्तान के बच्चों को मारना, बलूचिस्तान की तरक्की को रोकना, बलूचिस्तान में अमन मान पैदा करना, क्या इन लोगों के मुकद्दर में ये लिखा गया बेचारों के कि कभी यहाँ पर तरक्की ना हो? तो ये सबसे बड़े दुश्मन है बलूचिस्तान के। तो इनको इनका कला कमा करने का बिल्कुल वक्त आ गया और आप देखेंगे इंशाल्लाह। मेरा ख्याल है कि वो वक्त अभी दूर नहीं है। ये अगर समझते हैं कि ये बच जाएंगे, पाकिस्तान की रियासत मुत्तहिद है, पाकिस्तान के अवाम मुत्तहिद है, और ये दुश्मन जो हमारा वैसे मुकाबला नहीं कर सकता, अगर वो इन दहशत गर्दों के पीछे छुप के पाकिस्तान पे वार करके ये समझता है कि वो पाकिस्तान को जेर कर लेगा, इंशाल्लाह कभी ऐसा नहीं हो सकता। ये आपने बात की कि जी किसी ने अभी तक इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की। मैं आपके पास इत्तेफाक करता हूँ, इस तरह के घिनौने जुर्म में जहाँ पर बच्चे शहीद हो, जिम्मेदारी फ्रंट पे आके कबूल करेगा भी कोई नहीं। सही लेकिन बात। हकीकत उन्होंने की है, बुज़दिलाना कार्रवाई है ना, बिल्कुल आपसे। क्योंकि उसमें से बेशतर फौजियों के बच्चे हैं, जी तो फौजी इनका टारगेट होते हैं। वो जी। फौजियों के हौसलों को, उनके उनके कमिटमेंट को, उनकी रिजॉल्व को हर्ट करना चाहते हैं, जो कि कभी इंशाल्लाह नहीं होगी। सही। ये तारीख ने भी साबित किया, और ये इन चीजों से बहुत आगे भी हम गुजर चुके हैं। सही। तो आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, वक्त आ गया और मेरा ख्याल है कि अभी ये कोई बहुत दूर की बात नहीं है। इस तरीके से इन लोगों के रहमो करम पे हम रियासत को नहीं छोड़ सकते, सही। तरक्की का अमल इनकी वजह से रोक नहीं सकते हम। और आप देखिएगा ये आपको पता भी नहीं चलेगा ये गुस्से की तरह है। जी ठीक है। अच्छा, दौरान बलोच ये काइनेटिक ऑपरेशंस तो वहाँ पे चल रहे हैं, अफवाज पाकिस्तान की तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस नबद आजमा हैं और वहाँ पे अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन काइनेटिक ऑपरेशन के बाद फिर जो सिविल हुकूमतों का एक किरदार होता है दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों का, क्या वहाँ पे मौजूद जो बलूचिस्तान में सिविल हुकूमत है वो अपना किरदार अदा कर रही है? जी सईद अलवी साहब, जो सिविल हुकूमतें हैं वो दहशतगर्दी से निपटने के लिए यहाँ पर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो पुलिस के अंडर काम करती है, इसके अलावा लेवीज फोर्स जो है वो अपने जो जितने सलाहियत हैं उनके जो वसाइल हैं उनको बरूकार लाते हुए हमेशा टेररिज्म के हवाले से जितने भी इंसिडेंट हो रहे हैं उन पर काम भी कर रहे हैं। वो अपने जितने दायरा अख्तियार में काम कर सकते हैं, लेकिन उनकी हवाले से आपको बताता चलूँ, कोई कुल मिलाकर लेवीज और पुलिस की जो है यहाँ पर तादाद जो बनती है वो कोई 40,000 के लगभग है। वो सही। उनका एरिया बहुत बड़ा है। बलूचिस्तान का जो डायनेमिक्स है वो एरिया बहुत फैला हुआ है। अब अगर खुजदार का एरिया देखें, जिस एरिया में ये वाकया पेश आया, क्वेटा से 350 किलोमीटर के फासले पर, ये बहुत बड़ा एरिया है। यहाँ पर स्केटर्ड एरिया को कंट्रोल करना, उनमें हालात को वो वक्त लगता है। तो सही। इस पहले हुए इलाके में कहीं पर एक आध वाकया हो भी जाता है, वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस काफी इस हवाले से ऑपरेशन काइनेटिक भी करते हैं। वहीं हमारे जो यहाँ पर सूबाई हुकूमत है वो भी सही। अपने वसाइल को बुलंद लाते हुए अपने कार्रवाइयाँ जारी रखती है। इसके अलावा लॉ एनफोर्समेंट के हवाले से यहाँ पर जो है एहतजाजी मुजाहरे होते हैं, उनमें भी सही। हुकूमत का जो है वो अपना एक किरदार होता है। वहीं जो है हुकूमत को कहीं न कहीं जो है मसाइल का भी सामना रहता है, सही। जहाँ वो कंट्रोल नहीं भी कर पाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल क्रिएट भी होते हैं, हर्डअप भी होते हैं। ताहम यहाँ पर जो मजमूई सूरत हाल है उसमें काफ़ी जो है वो बेहतरी आती हुई हमें नज़र आती है। सिक्योरिटी फोर्सेस और मजमूई तौर पर जो हुकूमत का कारकर्दगी है या जी जो जी। लॉ एनफोर्समेंट या
जो कानून नाफिज करने के हवाले से जो इकदाम है वो काफ़ी हौसला मंद है। जी ठीक है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, जैसे अभी दौरान बलोच भी बता रहे हैं कि चूंकि बलूचिस्तान का रकबा बहुत ज़्यादा है, फैला हुआ है, तो हम क्या कोई ऐसे इकदामात कर सकते हैं जिससे हम दहशतगर्दी के इन वाक़यात के ऊपर काबू पा सकें? इलाका बहुत बड़ा है और दुश्वार गुजार भी है। इसी चीज़ का ये दहशतगर्द फ़ायदा उठाते हैं। बड़ी बड़ी सड़कें हैं और रोड्स और कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बहुत बड़ा है, और इसी चीज़ को यूटिलाइज करते हुए आपने देखा होगा बाज़ का किसी जगह पर रोड ब्लॉक कर लेते हैं या किसी बस को निशाना बना के बच जाते हैं। तो इस तरह के इलाके में डेफिनेटली आप हर चप्पे पे तो कोई सिक्योरिटी फोर्सेस का कोई चेक पोस्ट या कोई सिक्योरिटी फोर्सेस के बंदों को डिप्लॉय नहीं कर सकते। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, इंटेलिजेंस ऑपरेशन वही बेसिक तो स्ट्रैटेजी भी वही होनी भी वो चाहिए। उसके बाद जो उनकी हाइड आउट्स हैं जहाँ पर इनकी कंफर्म प्रेजेंस है उसको निशाना बनाया जा सकता है। मेरा ख्याल है एक स्ट्रैटेजी है, जिसको हम खुल के यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन फौज के लिए कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान की फौज गुज़श्ता 2 दहाइयों से यही काम कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा में भी वो भी तो काफी कुछ टाइम हो गया, बलूचिस्तान में भी करते हुए। तो इतना को दुश्वार गुजार इलाका जरूर है, ऑपरेशन मुश्किल होते हैं, लेकिन जिस तरह की रिजॉल्व पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस की, सिक्योरिटी फोर्सेस की है और जो मोटिवेशन डेडिकेशन है, उसके सामने कोई दुश्मन नहीं इंशाल्लाह ठहर सकेगा। तो वो हमें नजर आएगा। मैं आपको पहले कहा कि हम चूंकि उसको कलेक्टर डैमेज को अवॉइड करते हैं, अपने लोगों को हम नुकसान नहीं करना चाहते, ना कर सकते हैं, यही एक वजह है। अदरवाइज तो आप देखें तो कोई मुश्किल आजकल के जमाने में है ही नहीं है। आप एयर यूज करें और कोई चीज ग्राउंड पे बचेगी नहीं, बट हम वो नहीं कर सकते। हमारा अपना मुल्क है, हमारे अपने लोग हैं, हमें उनका भी ख्याल है, क्योंकि चंद मुट्ठी बार लोगों की वजह से पूरी पॉपुलेशन को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो उसकी अपनी स्ट्रैटेजी है, वही स्ट्रैटेजी अभी आपको नजर भी आएगी और उससे आप देखेंगे कि काफी हद तक हालात इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। इनको छुपने की जगह आजकल के जमाने में अगर कोई समझता है कि वो छुप के आराम से बैठ के कर लेगा तो वो मुमकिन नहीं है। टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है, उसमें आजकल के मीन्स में जो दहशतगर्दी या इस तरह की गुरिल्ला वॉरफेयर होती है उसको टैकल करना भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। सही है। अच्छा, दौरान बलोच कुछ खबरों में कुछ ऐसा भी कहा जाता है कि कुछ बलूचिस्तान के ऐसे इलाके भी हैं जिनके ऊपर हुकूमती अमल दरामद नहीं है, वहाँ पे हुकूमतें एक्टिव नहीं है, वहाँ पे उनकी अमलदारी नहीं है, ऐसा कुछ है? आप कुछ तस्दीक करते हैं, कुछ इलाकों की निशानदेही करते हैं? जी, बलूचिस्तान चूँकि मैंने आपको पहले भी कहा है बहुत फैला हुआ इलाका है। इसमें हुकूमत अभी अगर इस वक़्त इलाके की बात की जाए, पुलिस के जो इलाके होते हैं उसमें लिमिटेड जो है बड़ी कम तादाद में पुलिस होते हैं। इसके बाद जो फैले हुए इलाके होते हैं लेवीज़ का, वो बहुत फैला होता है। लेवीज़ वाले इलाकों में तो हुकूमती रिट जो है वो ना होने के बराबर होती है, क्योंकि वो बहुत बड़ा लेवीज़ का टोटल जो आपका तादाद है 24 से 25 हज़ार है। तो फिर इतने बड़े फैले हुए इलाके में लेवीज में वहाँ पर जो है हुकूमतों के इख्तियार में बहुत सारी चीज़ें नहीं भी होती हैं, क्योंकि वहाँ हुकूमत पहुँच ही नहीं सकता। हाँ, लॉ एनफोर्समेंट जिसमें एफसी है, वो एफसी की कुछ हद तक जो है वो इख्तियार में चीज़ें होती हैं, जिसकी वजह से अगर आप क्राइम्स देखें, क्राइम्स बलूचिस्तान में जो है लेवीज के जो इलाके हैं वहाँ पर कबायली तनासब से कम है। वैसे वहाँ पर जो मिलिटेंट्स एक्टिविटीज़ होते हैं उनमें इजाफा हमें देखने को मिला है। बहुत सारे इलाकों में आते हैं मिलिटेंट्स, काफ़ी एरिया को घेर लेते हैं, वहाँ पर मकामी लोग भी उनको इस हवाले से उनके साथ मिल जाते हैं, जिससे उनका ताकत जो है वो मज़ीद बढ़ जाता है। वहाँ पर हुकूमती रेट जो है वो हमें इस तरह टैकल डाउन होते हुए नहीं हम देखते। और साथ ही साथ क्वेटा की अगर बात करें, यहाँ पर भी एहतजाज जो होते हैं उसमें भी यहाँ पर हुकूमती जो है टैकल डाउन का तरीका, मसाइल को हल करने के हवाले से उनको काफ़ी मसाइल का सामना पड़ता है। किसी भी एहतजाज से निपटने के लिए हुकूमत के जो तरीक़ेकार होते हैं उस पर काफ़ी जो है वो मसाइल का उनको सामना रहा है। हमेशा कोशिश की गई उनकी जानब से कि बैटल चार्ज इस्तेमाल किया जाए, लाठी चार्ज इस्तेमाल किया जाए, जिससे लोग जो है वो मुश्तिल होते हैं, उससे जो है वो हालात पर जो है वो सही समझ में नहीं जाते, बजाय डायलॉग के। हमें अक्सर एक जो है वो डायलॉग का रहता है। जी बिल्कुल, दौरान बलोच आपका पॉइंट ऑफ व्यू पहुंच गया है। ब्रिगेडियर साहब, ये जितनी दहशतगर्दी पाकिस्तान में हो रही है इसमें तो कंफर्म भारत मुलव्वस है, लेकिन दहशतगर्दी के अड्डे, ट्रेनिंग और फिर असले की जो फराहमी है वो अफगानिस्तान की तरफ से भी है।
تو ہمیں بیک وقت بھارت کے ساتھ ساتھ افغانستان کے ساتھ بھی کچھ انگیج ہونا پڑے گا اس انداز سے کہ وہاں کے جو دہشت گردی کے اڈے ہیں ان کو بند کیا جائے، وہاں سے جو لاجسٹک سپورٹ ملتی ہے، جو امریکہ کا چھوڑا ہوا اسلحہ ہے وہ وہاں سے آتا ہے، وہ بند ہو سکے۔ تو کیا پاکستانی حکومت کو ایمرجنسی بیسس کے اوپر افغانستان کے ساتھ مؤثر طریقے سے انگیج ہونے کی ضرورت ہے؟ جی بالکل ضرورت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جب تک لاجسٹک سپورٹ ان کی بند نہیں ہوتی، جب تک اس وقت تک ان کی ایکٹیویٹیز اس طریقے سے کم نہیں ہوں گی جس طریقے سے ہم چاہتے ہیں۔ لاجسٹک سپورٹ ایک لائف لائن اس کے اوپر ہے کہ کوئی بھی ہوتا ہے ان کو موسٹلی جو ہے وہ افغانستان سے اس طرح کی سپورٹ ملتی ہے۔ کچھ علاقے ملحقہ ایرانین ساتھ کے ساتھ بھی کچھ علاقے ہیں، بٹ مینلی افغانستان ہے۔ تو میرا خیال ہے افغانستان کو تو خیر ہم بہت دیر سے پاکستان کہہ رہا ہے کہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرے اور لوگوں کو اپنے ملک میں زیادہ نہ مت حرکت کرنے دیں، اور یہ پاکستان میں آ کے دہشت گردی پھیلاتے ہیں۔ افغانستان نے ابھی تک اس پہ کوئی بہت خاطر خواہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، لیکن امید کی جانی چاہیے۔ ابھی حالیہ 2 ہفتے کے دوران پاکستان اور افغانستان کی خارجہ سطح کے اوپر 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں ہمارے فورن منسٹر کی جی اور افغانستان کے فورن منسٹر کی۔ امید کی جانی چاہیے اس میں اس پہ بات ہوئی ہے تو اس سے کچھ سچویشن بہتر ہوگی، اور افغانستان اپنی ترقی کی خاطر، اپنی قومی سلامتی اور بہتری کی خاطر پاکستان سے تعاون کرتے ہوئے ان گروپس کو، ان گروہ کو پاکستان کی طرف اتنی زیادہ سے نہیں آنے دے گا۔ اس سے پہ کافی حالات بہتر ہو جائیں گے، اس میں دونوں ملکوں کا بھی فائدہ ہے اور ریجن اور خطے کا فائدہ بھی ہے۔ تو جب تک ان کے لاجسٹک سپورٹ ختم نہیں ہوگی، ان کو پیسے کا جو فلو ہے فور ٹیررزم جو انڈیا کی طرف سے آتا ہے، اس کا مرکز چاہے دبئی ہے یا کوئی بھی ہے، اس کو جب تک ختم نہیں کیا جاتا وہ ان کی لائف لائن ہے۔ یہ صحیح۔ 2 میجر چیزیں ہیں۔ باقی جہاں تک اسلحے کا تعلق ہے، آپ کے پاس ٹھیک ہے افغانستان میں چھوڑا ہوا امریکی اسلحہ بھی یہ لوگ جی کچھ استعمال کرتے ہیں، بٹ مینلی جب انڈین ان کو پیسے دیتے ہیں تو اسلحہ بھی مارکیٹ سے آج کل خریدنے سے مل جاتا ہے۔ وہی لاجسٹک سپورٹ کے زمرے میں آتا ہے۔ جی منی، پیسے کا فلو بند کرنا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ ان کو لاجسٹک سپورٹ بند کرنی چاہیے، تو کافی حد تک کہیں گے لوکل سپورٹ یہاں پر رہ کے میرا نہیں خیال ان کو اس طریقے سے کوئی میسر ہے کہ کوئی یہاں پر ان کو ہائیڈ آؤٹس پرووائڈ کرے گا یا اس طرح کی سپورٹ کرے گا۔ یہ لوگوں کو یرغمال بنا کے، لوگوں کو بلیک میل کر کے، خوف و ہراس پھیلا کے یہ جو کچھ کرتے ہیں آپ کو ان کی پریزنس نظر آتی ہے۔ صحیح ادروائز کوئی آبادی پاکستان کا کسی ملک میں لوگ دن سے ان کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ یہ صحیح سب سے پہلے انہی لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ کس طرح بلوچستان کے لوگ کوئی سوچ بھی سکتے ہیں ان کے ساتھ جب خوزدار میں انہوں نے بچوں کو ٹارگٹ کیا اور اس میں میجورٹی آلدو فوجیوں کے بچوں کی تھی، کچھ مقامی بچے بھی تھے، جی تو بالکل کیسے ان کو کوئی بھول سکتا ہے یا ان کی حرکتوں کو بھول کے پھر بھی ان کو گلے لگا سکتا ہے؟ تو لاجسٹک سپورٹ بند ہو، ان کی پیسہ آ رہا ہے ان کو بند ہو، اور اس سے بہت سارا فرق پڑے گا۔ اور صحیح آپریشن تو ڈیفینیٹلی پھر جی ہو ہی ہیں رہے یا وہ تو ہوئیں گے آگے جا کے۔ کائنیٹک آپریشنز تو چل ہی رہے ہیں، بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے۔ اچھا دوران بلوچ، یہ جو لاجسٹک سپورٹ کی بھی بات ہو رہی ہے جو افغانستان کی طرف سے آتی ہے، کیا اقدامات ہو سکتے ہیں کہ یہ لاجسٹک سپورٹ بند ہو، بارڈر مکمل طور پہ سیل ہو، چونکہ وہاں سے ہی یہ جتنے بھی دہشت گردی کے اڈے ہیں بھارت کی طرف سے قائم کیے گئے ہیں، وہ ٹریننگ کے کیمپ ہوں، اسلحے کی آمد ہو، جیسے پیسے کا ذکر کیا ہے بریگیڈیئر صاحب نے، تو کیا ایسے کوئی اقدامات ہونے چاہیے کہ یہاں سے افغانستان کی طرف سے آنے والی لاجسٹک سپورٹ کو بند کیا جا سکے؟ جی سعید صاحب، لاجسٹک سپورٹ کی جہاں آپ بات کر رہے ہیں تو اس حوالے سے میں نہیں سمجھتا کہ مزید کوئی اقدامات کی ضرورت ہے۔ اگر ان کیس کوئی آ رہی ہے بھی تو ہمارے سیکورٹی فورسز نے بارڈر جتنے یہاں چمن کا بارڈر ہے یا جو دیگر علاقوں میں ایران سے ملنے والے چاہیے کے علاقے میں، دیگر تفتان کے علاقے میں بارڈرز ہیں، ان پر اس سے قبل کافی جو ہے وہ اقدامات ہو چکے ہیں کہ وہاں پر سیکورٹی فورسز نے باڑ لگائی ہوئے، وہاں پر یہاں کسی بھی قسم کا جو ہے اسلحہ وہ لانے کی اجازت بھی نہیں ہے، وہ چیک اینڈ بیلنس بھی ہوتی ہے۔ اس کے باوجود اگر کچھ آ رہے ہیں، کوئی مس روٹ یوز کیا جا رہا ہے، اس کے بابت مجھے تو کچھ بھی جو ہے وہ خبر اس متعلق میں انکشاف نہیں کر سکتا، نہ میں اس بابت کچھ معلومات رکھتا ہوں۔ تاہم افغانستان کے ساتھ وہیں جہاں ہم مسئلے میں ہیں کہ ان کا سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہا ہے، وہیں ہم سی پیک کو بھی افغانستان کی جانب بڑھا رہے ہیں کہ ہم سی پیک میں اسٹریٹجک پارٹنر جو ہے افغانستان کو بنا رہے ہیں، سی پیک میں بھی وہ ہمارے ساتھ کولیبریٹ کریں۔ اس جی حوالے سے بالکل وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کی ان کی ملاقاتیں بھی ہوئے ہیں، جو طالبان حکام ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں ایک بہترین پیش رفت ہے۔ ہمیں جو ہے افغانستان کو ایک بہتر، اگر وہ ہمسایہ
आने वाले वक्त में हमारे साथ साबित होता है तो हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि ये दौर जो है मैं समझता हूँ ट्रेड का दौर है, हम इसमें प्रॉस्पेरिटी की जाने बढ़े तो हमारे साथ बेहतर होगा। वहीं सही। अगर कोई इन केस उनका सरजमीन खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है जी। पाकिस्तान में, तो वो ज़रूरत है उनको इंश्योर करें, इस चीज़ को रोकें। बहरहाल इससे कबर भी अफ़गानिस्तान मेरे ख्याल से काफ़ी मुतअद्दिद बार इस चीज़ का सही। वो तहक़ीक़ कर जी, चुका है ठीक। कि हमारा सरज़मीन इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इसके बावजूद भी हुँ। कहा जाता है कि उनका सरज़मीन इस्तेमाल हो रहा है। ख़ासकर ट्रेन हाईजैकिंग वाला जो मामला हुआ था, उसमें बताया गया था कि वो उनका सरज़मीन जी, जी। इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ से असला जी, आ जी। रहा है, असला तो इस्तेमाल हो रहा है, सही। लेकिन ये कन्फर्म अथॉरिटी के साथ नहीं जी, करा जा बिल्कुल आप सकता कि सही हाँ कह हो रहा रहे है। हैं कि वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस हमारी बहुत ज़्यादा मुस्तैद हैं और वो किसी तरह की भी बॉर्डर से कोई चीज़ अंदर नहीं आने दे रहे। बात आपकी बिल्कुल ठीक है। अच्छा ब्रिगेडियर बाबर अलाउद्दीन साहब, क्या आप समझते हैं कि जो सी पैक चूँकि एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट है पाकिस्तान के लिए, चाइना के लिए, पूरे खित्ते के लिए, क्या ये सी पैक जिनको पसंद नहीं है वो ताकतें भी इन्वॉल्व हैं बलूचिस्तान के अमन को ताराज करने में? क्या नहीं जी, यकीनन वही इन्वॉल्व है, वही सब कुछ है। इंडिया को नहीं पसंद, इंडिया बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसके तो बहुत सारे और हवारी और इत्तेहादी और उनके खैर खानी पसंद करते। चाइना इकोनॉमिक पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गेम गेम चेंजर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सही। 10 साल से ये इसका फेज 1 शुरू हुआ है, कंप्लीट भी हो गया है, फेज 2 लॉन्च होने जा रहा है। और ये बलूचिस्तान में इस तरह के हालात तभी पैदा करते हैं। कल्मिनेशन पॉइंट ग्वादर का वहां पर है, ग्वादर पोर्ट उधर है, बलूचिस्तान की सड़कें उसमें कुछ अभी बननी है। तो चाइना इकोनॉमिक पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का बलूचिस्तान के अवाम को सबसे ज्यादा फायदा है। जी, जब बिल्कुल। यहाँ पर सनतें लगेंगी, सड़कें बनेंगी, एक ऑपरेशनल होगी हमारी बंदरगाह, तो बलूचिस्तान के लोगों को फायदा है, उनको नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगी। तभी तो सही। मैं कहता हूँ इस मंसूबे को तबादाज करके ये लोग सबसे बड़े दुश्मन है बलूचिस्तान के अवाम के। कौन यहाँ पर आके काम करेगा, कौन यहाँ पर आके पैसे लगाएगा? गेम चेंजर वाकई है, बशर्ते कि इन हालात की वजह से कोई रुकावट न और हम इसको सही मायनों में शुरू है। तब से पाकिस्तान के खिलाफ एंटी ब्रिगेडियर साहब आपकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। दौरान बलोच, ये आप क्या समझते हैं कि सी पैक का जो प्रोजेक्ट है ये बलूचिस्तान की आवाम के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, चूँकि गवादर में एयरपोर्ट जो है वो भी ऑपरेशनल कर दिया गया है, आगे सी पोर्ट का प्रोजेक्ट है, तो आवाम को अब तो मुतमिन होना चाहिए कि इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट जो है, एक वर्ल्ड लेवल का प्रोजेक्ट जो है वो बलूचिस्तान के अंदर चल रहा है और अनकरीब ये ऑपरेशनल होने वाला है। तो अब तो ये जो महरूमियों की बात करते हैं वो नहीं होनी चाहिए, चूँकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट वहाँ पे इनिशिएट कर दिया गया है। सही तलवी साहब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीपैक देखें, वहीं बलूचिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट है, उसमें बहुत चीज़ें आनी है। वहीं बलूचिस्तान में ऐसा से महरूमी की एक वजह सीपैक को भी करार दिया जाता है। इससे बहुत सारे नौजवान नाला है कि हमें इसमें जो है वो हिस्सा नहीं मिलता है जिसे जो हमें मिलने चाहिए। आप गवादर से जो मुंतखब नुमाइंदे असम्बली हैं उनके एहतजाज भी आप देखते रहते हैं। जो मौलाना हिदायतुर रहमान साहब हैं, जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक है, वो गिले शिकवे करते रहते हैं कि हमें वो जो है पार्टनर हमें वो चीज़ें नहीं मिलती हैं। मकामी लोगों को जो वो नौकरियों का कोटा है वो नहीं मिलता है। मकामी लोगों को पानी वहाँ गवादर पानी के हवाले से आप तो तहरीक चला, कितना बड़ा तहरीक चला, वहाँ पर पानी की जो है वो सहूलियत नहीं दिए जाते। सही। और साथ ही साथ वहाँ पर पानी के अलावा जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो भी नहीं है। और सही। गवादर एयरपोर्ट में जो हायरिंग हुए हैं, बाकी चीज़ें जो हैं उनमें मकामी लोगों को वो उस तरह से हिस्सा नहीं दिया जा रहा है। सही है। वो चाहे लेकिन हमारे दौरान बलोच एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक लेवल सवाल पर हो। एक सवाल ये भी पैदा होता है कि हमेशा जो बलूचिस्तान के सियासतदानों को मरकज़ में बहुत हिस्सा दिया गया यहाँ पे हुकूमत में, तो फिर इनका भी तो फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी आवाम के लिए नौकरियाँ, रोज़गार, इंडस्ट्री और सहूलतें जो हैं वो लेकर जाएं। सही था भी साहब, बिल्कुल हिस्सा दिया गया एनएफसी के बाद और 18 अमेंडमेंट के बाद बहुत सारी चीज़ें बेहतर भी हुई, लेकिन उसके बावजूद मकामी लोग जो हैं वो कहते हैं कि हमें जो है हमारे नुमाइंदे इसी तरह हमें नहीं दिए गए। जी। अब जो हुकूमतें हैं उनके मुतल्लिक कहा जाता है ये रातों रात बनी हुकूमतें, इस हवाले से अवाम को जो है काफ़ी शिकायत रहता है कि सही। अवामी मैंडेट से लोग नहीं आते हैं, वो लोग आकर काम नहीं करते हैं, वो लोग
अकाउंटेबल नहीं होते हैं। अब मौजूदा हुकूमत से भी लोगों को ये गिले शिकवे हैं कि भाई कुछ हिस्सा जो है वो कम से कम ऐसे पार्लियामेंटेरियन लाए जाएं जो सही, काम करें, सही। क्योंकि यहाँ पार्लियामेंटेरियन जो आते हैं वो अकाउंटेबल नहीं बस होते वो हैं, वो यही लोगों के बात लिए है कि काम जो नहीं करते, वो अपना बलूचिस्तान के बाइक बैलेंस अपने अपना मुंतखब करते नुमाइंदे जाते हैं हैं और या बाइक वहाँ बैलेंस की के जो बाद क़यादत लोग जो है है वही वो मेयरों की जो है दिलचस्पी नहीं रौला ले हो रहे रही होते कि हैं लोग। बलूचिस्तान के अंदर डेवलपमेंट हो। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। दौरान बलोच, ब्रिगेडियर साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, आ रही आ रही है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं फाइनली, 1 मिनट है हमारे पास, आप कोई तजावीज़ दें कि बलूचिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दी है उसके ऊपर हम फौरी तौर पर किस तरह काबू पा सकते हैं? जी जी, इन जो ये एलिमेंट्स है इनको पब्लिक से अलग करना होगा और इनके साथ आईनी हाथ से निपटना होगा। इनको एक दफा ऑप्शन दे दें, जो उस ऑप्शन पे आए ठीक, जो नहीं आए उसके ऊपर कुचल के रख दें, ये बहुत जरूरी है। सही। दूसरा, इनका बलोचिस्तान में जो तेजी से नेगेटिव बयानियां ये फैला रहे हैं कौम परस्ती की बुनियाद, बयानियों को हम। तीसरा, क्रॉस बलोचिस्तान आगाही देना बहुत जरूरी है, उनको सेंसिटाइज करना बहुत जरूरी है कि ये लोग कितने खतरनाक है और कितने बड़े दुश्मन है बलोचिस्तान के, इसलिए अवाम इनसे बिल्कुल आदा रही। अवाम को बातों में लगा के अवाम के जहनों पे जहन साजी करके तो फिर ये अहमियत अपनी पैदा करने की सोसाइटी में करते हैं। और ये अवाम को जब हम बताएंगे और एक एग्रेसिव कैंपेन के जरिए बताएंगे तो फिर इनके साथ आने से पहले कोई 10 बार सोचेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये पाकिस्तान के जो है ना खैर खा या ये मोहब्बे वतन पाकिस्तानी नहीं है। तो ये 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट है, जब इनको आप करें। ऑपरेशन इटसेल्फ की बात इसलिए नहीं की कि वो तो प्रोफेशनल आर्मी है, उसके लिए करना कोई जी, कोई मुश्किल नहीं है, मसला वो नहीं, कर आपकी लेंगे। बात बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेडियर साहब आपका लेकिन बहुत दूसरे फैक्टर्स को साथ जी बनाना जरूरी है। जी, ब्रिगेडियर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शामिल हुए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वाकई ही आईनी हाथों से निपटना होगा। जैसे आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में ये बताया गया है कि भारत ही मुलव्वस है, भारत की प्रॉक्सीज बलूचिस्तान के अंदर, तो इन प्रॉक्सीज से हमें बिल्कुल आईनी हाथों से निपटना होगा। नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचता है। मैं अपने मेहमानों का बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शामिल हुए। नाज़रीन, अपने मेज़बान सईद अलवी की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।